Look left, look right. This is it. कर ले अपनी jean pant tight. Look left, look right. कर ले अपनी jean pant tight. Welcome back. You're watching Confessions. We're still in conversation with 5 बदमाश जिनकी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है. That is called बदमाश कंपनी and it is releasing on 7th May. शायद I want to ask you, you're back in Delhi, right? जी. बहुत अच्छा लग रहा होगा. एब्सोल्युटली ऑलवेज अ प्लेजर। दिल्ली और बॉम्बे में फर्क क्या है? मुंबई में दिल्ली और मुंबई में बहुत फ़र्क है एक्चुअली। मैं जब दिल्ली से मुंबई गया था तो 2 साल तक तो लोग समझ ही नहीं पाते मैं बात क्या कर रहा था, बिकॉज बात करने के तरीके में काफ़ी तलफ़्फ़ुज़ में काफ़ी जी, सफाई होगी. काफ़ी फ़र्क था। और यहाँ पे है ना, ओ ये पंगे मत ले, ओ मैं देख लूँगा तुझे, आएगा जाएगा, हाँ, सीधे जाएगा, दाएं मुड़ेगा, मस्जिद हाँ, गिरेगी. वहाँ पे मैं तरबूज left में मांगता था, मंदिर लोग गिरेगा. कहते थे वो कुछ होता नहीं है। फिर बाद में पता चला उसको कलिंगड़ कहते हैं। Yes, and प्याज is कांदा by the जी way. बिल्कुल, और आलू इज़ बटाटा। Yes. सो काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं। Right. मैं आपको बटाटा रहूँगा और क्या क्या अलग है। बट आई थिंक मेरी पैदाइश दिल्ली में, यहाँ का मौसम मुझे याद रहता है। यहाँ की सर्दी और यहाँ की गर्मी दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ का खाना तो आउटस्टैंडिंग है। तो आप कहाँ जाते थे खाना खाने जनरली? जहाँ मिल जाता था मैं, जब हाँ You like ढाबाज? गिरा पड़ा खाना भी उठा लेता था। नहीं, आई थिंक मैं बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, साकेत में रहता था, तो वहाँ पे जो भी जगहें थी थोड़ी बहुत वहीं चला जाता था। यस, एंड मुझे याद है मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि आपके पड़ोसी आपसे बड़े परेशान रहते थे क्योंकि आप बचपन से बहुत बदमाश थे. जी, मैं तो बहुत क्या बदमाश बदमाशी करते थे आप बचपन मैं में? क्रिकेट बहुत खेलता था। तो आप और खिड़कियाँ तोड़ देते जी होंगे? बिल्कुल, खिड़कियाँ काफ़ी तोड़ता था। और फिर खिड़की रिप्लेस भी करनी पड़ती थी और अंदर से बॉल भी बाहर लानी पड़ती थी किसी तरीके से। तो वो मेरा टैलेंट था जी। ओके, और जिन लोगों के साथ आप दिल्ली में पले बड़े, क्या आज भी वो आपके फ्रेंड्स हैं और probably they are with you in Bombay or where आई they हैड are? सम कजन्स इन दिल्ली जो सब अब अब्रॉड हैं, कभी कभी उनसे बात होती है। दिल्ली से मेरा एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त है, श्रीराम। तो वी नोन ईच अदर फॉर 18 ईयर्स। हम बहुत ही करीबी दोस्त थे, तो वो दोस्ती जारी है। एक और दोस्त है सिद्धार्थ लखनपाल, जो मेरा स्कूल में बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तो उससे आई एम इन टच, यस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट एनीबडी एल्स। आई हैव फैमिली हियर, यहाँ पे मेरी फैमिली है, तो उनसे तो और मिलता ही अभी मैं कौन बात कौन हूँ। रहता है दिल्ली में आपका अभी भी? Who are the relatives? मेरे मामू रहते हैं यहाँ पे, माय मॉम्स ब्रदर एंड हिज फैमिली। Okay, interesting. And Anusha, आप बताइए, tell me something about your background and is Delhi new for you or old? लोग बड़े यहाँ के मज़ेदार हैं। बात जिस तरह से करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। समटाइम्स यू जस्ट कैसे बात करते हैं? आई डोंट नो, वी वर प्रमोटिंग द फिल्म एंड देयर इज दिस लेडी हु इज अ फैन ऑफ परमीत, सो शी मेट हिम एंड एकदम से फर्स्ट थिंग दैट शी सेड टू परमीत वाज कि हाँ भाई बड़ा मेंटेन करके रखा अपने आप को, which I think is really sweet because the way she passed the compliment बहुत unique way था, बहुत honest था, it's endearing. तो ये चीज़ें it just leaves you with a smile and you have nothing to say because कभी तो किस्मत हाई फाई हमारी हो, कभी तो टी-शर्ट से मैचिंग फरारी हो. शायद आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस now when you travel, जी। people would recognize you, I'm sure. जी। What's the reaction that you get all over the world now? Yeah, I think in most places, I think हिंदी फिल्में almost हर जगह पहुंच चुकी हैं, and in most places that you go, people do know you, people do recognize you. Have they ever said, oh, Kameena? हाँ, काफ़ी, मतलब कमीना तो आते जाते रोज़ सुनता हूँ मैं, आदत से हो गई। होपफुली अब बदमाश भी कहेंगे, थोड़ा बेहतर लगता है बदमाश। बट आई थिंक ओवरसीज़ की जो ऑडियंस होती है उनका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा होता है, बिकॉज फॉर देम टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी एन एक्टर, उनको ऐसा लगता है कभी हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो दे आर वेरी वेरी फोर्थ कमिंग एंड दे शावर अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एट यू। Anusha, how has your journey been in the industry? आप तो नई हैं बहुत. You're just one film old. This is your second film that's going to release, and probably more in the pipeline. What is the reaction of probably critics and trade analysts and directors and producers towards you? the one thing that I know is I think this industry is extremely fair and you'll always get what you deserve. Time लगेगा but you'll always get what you deserve. और आप जितना देंगे आपको उतना वापस मिलेगा, and it never goes unnoticed क्योंकि at the end of the day the people it's the people who are putting you out there. And उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. For them it's just a film. You're working with the best of each generation. You worked with Shah Rukh and now you work with him. Yeah, Right? It must be good. It Yes. feels great. We're going to take a short little break here. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उसकी जिसकी मदर WWF में काम करती हैं and he is still a part of the creative industry that we call Bollywood. After the break, don't go away.